साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहिब। देखो वही गुरु की दया से बात लगन पे होती है। कहते हैं कि भाई जिसको लग जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, जिसको लगती है उसका जीवन बदल जाता है, जीवन संवर जाता है। ऐसे ही गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे उदाहरण के साथ गोपीचंद भर्तृ राजा के बारे में। देखो किसको कैसे लगती है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण बिना बात कोई भी बात लगती नहीं। कहते हैं सुल्तानी तज गए बलख को, छोटी 1600 हूर, गोपीचंद भर्तृ राजा शर्म रमानी हुई। कहते हैं गोपीचंद भर्तृ राजा दोनों राजा थे। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने सर में धूल रमा ली। ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या बात रही, ऐसी कौन सी बात उनको जाके लगी जिससे उन्होंने जोग लिया, जिससे उन्होंने ये बात अपनाई। ये विचार की बात। तो देखो कहते हैं शुरू में हम गोपीचंद राजा के बारे में विचार करते हैं। उनकी क्या बात थी, उनको क्या बात लगी। जो गोपीचंद राजा थे वो रंगपुर बंगाल के राजा थे। और बताते हैं कि गोपीचंद इकलौते थे अपने मां बाप के। तो एक समय की बात है, गोपीचंद युवावस्था में थे, जवान थे। वो नहाने की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम में उसकी मां जो थी वो उसे पहले मंजिल से देख रही थी। और वो देखकर उसके मन में विचार आया, उसको अपने पति की याद आई। तो उसने पति की याद आई और वो रोने लगी, क्योंकि गोपीचंद के पिताजी थे वो भी युवावस्था में इस संसार से चले गए। तो ये बात जो गोपीचंद की मां मैनावती थी वो सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी अकाल मृत्यु ना हो, इसकी समय से पहले मृत्यु ना हो। तो उसने सोचा कि क्यों न इसे भक्ति में लगा दिया जाए, मालिक के नाम में लगा दिया जाए, उससे ये संभव हो सकता है। उसने जैसा विचार दिमाग में आया उसने ये बात सोची।
और वो ये सोच के रो रही थी। तभी गोपीचंद की नजर पड़ती है अपनी माता के ऊपर, तो वो देख रहा था। तो वो माता के पास आया। उसने कहा कि भाई क्या कारण है जिससे आप भावुक हो, जिससे आप दुखी हो। तो गोपीचंद ने पूछने के बाद मैनावती ने बताया जो जो ये बात थी। ये बात बताने के बाद तो उन्होंने कहा कि बताओ जी क्या आदेश है मेरे लिए। आज्ञाकारी बेटा था। तो वहां गोरखनाथ जी का डेरा था। तो माता ने कहा कि भाई तू जोग ले ले। तो उसने कहा, उसकी माता ने बता दिया। तो गोपीचंद ने भी हाँ बोला और वो गोरखनाथ के पास छोड़ के आ गया। तो उसने मां का वचन का पालन किया और उस टाइम उसने जोग लिया। और उसके बाद गोरखनाथ ने परीक्षा भी ली उसकी कि भाई तू अपने महल में जा। महल में जाकर शुरू में भिक्षा वहीं से ले ली, क्योंकि नाथ पंथ है वो भिक्षुक पंथ है। तो उसने जैसा गुरु की आज्ञा थी, जब दिल से गुरु मान लिया तो सारे काम गुरु के सराफर पे होने चाहिए। उसने भी वैसा ही किया और वो ये बात सुनकर अपने महल में चला गया और जाके आवाज लगाई। और उसकी पत्नी पाटन देवी थी, वो महल से बाहर आई, देखकर रोने लगी। बच्चे भी आए, लेकिन ये बात जो भी हुई वहां से भिक्षा लेकर वहां से चला गया और जाकर गुरुजी से उसने ये सारी बातें बताई। ऐसे उन्होंने जोग लिया। तो उसको अपनी मां की बात आई, जो उसकी मां ने कहा उसने वो समझा। ऐसे ही गोपीचंद और भरतरी का नाम इकट्ठा आता है। इकट्ठा आने का एक कारण ये भी है कि वो दोनों गोरखनाथ के शिष्य थे और एक दूसरा कारण ये भी है कि वो मामा बांधते थे। जो भरतरी था वो मैनावती का भाई था। तो ऐसे उन्होंने जोग लिया। अब बात आती है भरतरी राजा की। भरतरी राजा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने कारण से उन्होंने जोग लिया। तो कहते हैं भरतरी राजा उज्जैन का राजा था। एमपी के अंदर उज्जैन पड़ता है। और उनके जो पिताजी थे चंद्रसेन, उनके दो रानियां थी। एक रानी से तो भरतरी पैदा हुआ और एक रानी से विक्रम पैदा हुआ। भरतरी बड़ा था और विक्रम जो था वो छोटा था। बड़ा होने के कारण उन्होंने राजपाट संभाला
और वो राजा बन गया और वो राज करता रहा। भर्तृहरि की 2 शादियां पहले हो चुकी थी, तीसरी शादी उन्होंने पिंगला से करी। जो पिंगला रानी थी बहुत ही सुंदर थी, इसके कारण भर्तृहरि को उससे बहुत ज्यादा प्रेम था। पिंगला से वो सबसे ज्यादा प्रेम वो रखा करता उससे, लेकिन पिंगला का उसमें प्रेम नहीं था। पिंगला का प्रेम जो था वो किसी और में था। तो उसका जो सोचती थी, वो जो चाहती थी, वो एक कोतवाल हुआ करता, उसे चाहता था। और क्या किया, जो उसका भाई था उसने भी कुछ देखा और अपने भाई से बताने की कोशिश की, ये ऐसी ऐसी बात है, लेकिन क्रिया के मुंह में वो अंधा हो चुका था। उसने अपने भाई की बात जो है वो बात उसे समझ में नहीं आई और ये बातें हुई। फिर पिंगला ने क्रिया चरित्र किए, षड्यंत्र रचा और विक्रम को वहां से निकाला दे दिया। इसे इस नगरी से निकाल दो, या तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। वो उससे ज्यादा प्रेम करता था और वो उसकी बात में आ गया और भाई को दोषी करार दिया। तो उसके बाद राजपाट चलता रहा उसका। तो क्या होता है, राजा जो था एक दिन शिकार पे जा रहा है, आदत होती उनकी शिकार करना, राजा मनमानी करता है। और एक दिन ऐसे ही जंगल में गया और उसने एक मृग का शिकार कर दिया। भर्तृहरि राजा ने मृग का शिकार कर दिया। शिकार किया, मृग मर गया। आगे से गोरखनाथ आ रहे थे और उन्होंने देखा सारी बात कि वो किसी जीव को मार रहे हैं, गलत बात है। तो उनको समझाया, लेकिन राजा को समझ में नहीं आई, क्योंकि राजा ने तो भाई अपनी बात सही लगती है, किसी की रोक टोक है नहीं, मनमानी करता है। तो क्या हुआ कि फिर उसने ये कहा, अगर भाई आप इतने दयालु हो, इतने ऐसी बात है, भाई आपने जोग ले रखा है, साधु का भेष ले रखा है, तो इतनी हमदर्दी है तो इस मृग को जिंदा करके दिखाओ, तो मैं आपको मानूंगा। उसने कहा भी अगर ये शर्त रखता है तो एक बात हम भी रखते हैं कि तुझे वो बात माननी पड़ेगी। तो भर्तृहरि ने उस बात के लिए हाँ बोला, मतलब तुझे जोग लेना पड़ेगा अगर ये हिरण जीवित हो जाता। ऐसा ही हुआ, वो हिरण जो था वो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद घबरा गया राजा, ये क्या हुआ। और फिर बाद में वो भाई माफी मांगने लगा, लेकिन वो अपनी बात से जुड़ गया। जो उसने वचन भरे, जो उसने अपनी शर्त रखी कि मैं जोग ले लूंगा, लेकिन वो उस बात के ऊपर नहीं रहा। उसने
कहा, उसके मुंह माया जो दिल में थी वो जागी। वो बोला कि मेरी तो रानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी रानी बहुत प्रेम करती है, अगर मैं जोग ले लूंगा तो मेरी रानी तो मर जाएगी। और भाई गोरखनाथ ने भी समझाया, कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये सब झूठा दिखावा है, ये सब झूठी बात है। कहते हैं कबीर साहिब ने शब्द में कहा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। ये जो रिश्ते नाते हैं, आदमी मन फूला फूला फिरता है, मान अभिमान करता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, लेकिन चलते समय कोई नहीं काम आता। चलते समय इंसान के कर्म काम आते हैं, लेकिन जीते जी इस बात को भूल जाता है, जीते जी इस बात की उसे खबर नहीं होती। कहते हैं शब्द में, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा, 13 दिन तक क्रिया रोवे, फिर करे गर्भासा। जगत में कैसा नाता रे, मन फूलिया फूलिया फिरे, जगत में कैसा नाता। तो संतों ने सारी बात बता रखी, लेकिन इस जीव को माया की पट्टी, मोह की पट्टी ऐसी पड़ी है, जल्दी से समझ में नहीं आती। और सारी बात इस तरीके की गोरखनाथ ने बताई, लेकिन उस मोह की पट्टी में उसे कुछ नहीं समझ में आया। और वो बोला कि मुझे कुछ समय दो, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उस टाइम को राजपाट कर लूंगा, तब जाके मैं सन्यासी बन जाऊंगा। उसने कहा, तो गोरखनाथ ने उसे अपना भी जो डेरा था उसका पता दे दिया कि भाई जब तेरा संसार से मोह भर जाए, जब संसार की सच्चाई असलियत तुझे पता लग जाए, जब तू आ जाए। ये कहकर वो वहां से चले गए। समय बीतता रहा, फिर कुछ समय बाद एक साधु के भेष में, अलग भेष बना के गोरखनाथ ही उसके पास आ गए। भरतरी राजा के पास गोरखनाथ आ गए और सच्चाई जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस राजा को प्रसन्न होके, खुश होके एक अमर फल दे दिया। कहा कि भाई ये जो फल है, ये खाने से जवान रहेगा, सुंदर रहेगा, बहुत लंबा समय इस जीवन में बिताता। और राजा ने रख लिया, राजा ने रख लिया। वो जो साधु था वो वहां से चला गया। फिर भरतरी ने सोचा कि इस फल को मैं खाकर क्या करूंगा, जिससे मैं अधिक प्रेम करता हूं, अगर वो मेरे से पहले चली गई तो मेरा तो जीना व्यर्थ है। उसके दिमाग में ये बात है, क्योंकि वो अभी तक मोह में फंसा था। और ये सोचने के बाद उसने विचार लगाया, क्यों न इस फल को रानी से दिया जाए। वो रानी ये फल खा लेगी तो कम से कम मेरे से पहले तो इस दुनिया से जाएगी। उसने ये सोचा और वो उसी की सबसे बड़ी कामयाबी मान जाता। लेकिन जो टेम्परेरी थी, और भाई क्या हुआ, उसने ऐसा ही करके वो फल जो था रानी से दे दिया।
और रानी को उस फल के जो गुण थे वो बता दिए, फल के गुण बता दिए और राजा वहां रखकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। काम धंधे जो थे वो किए उसने। लेकिन रानी के दिमाग में भी एक बात आई, क्योंकि राजा जो था वो रानी को प्रेम करता था, लेकिन रानी जो थी वो कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने भी सोचा कि अगर मेरे से पहले अगर वो चला गया तो भाई मेरा क्या होगा। उसके दिमाग में सांसारिक बातें चलती रही, लेकिन उसने सोचा क्यों न ये फल उसे दे दिया जाए, और उसने वैसा ही किया। जब भी उसको समय लगा वो फल उसको दे दिया, और उसने भी फल किसी आगे वैश्या को दे दिया, क्योंकि वो उसे चाहता था। और भाई ऐसे वो फल घूमता घूमता फिर उस वैश्या ने सोचा कि भाई मैं इतना टाइम रहूंगी, पाप करने हैं, क्या फायदा है खाके, वैसे भी जिंदगी नरक जैसी है, जितनी ज्यादा जिंदगी है उतना ही ज्यादा नरक भोगना पड़ेगा। उसके ये विचार आया। और उस टाइम में वो राजा था, वो अच्छा था, प्रजा के लिए अच्छे काम करता था, अच्छे कार्य करता था, गरीबों के लिए बड़ा हितकारी था। तो उसने सोचा क्यों न ये फल जो है राजा को दिया जाए, और राजा जो है अच्छा लंबा समय तक रहेगा तो प्रजा की देखभाल अच्छे से कर पाएगा, अच्छे से प्रजा की सेवा कर पाएगा। ये सोचकर वो फल दोबारा राजा के पास नहीं चला गया, और वो फल राजा के पास गया तो राजा जो है वो चकित हो गया, क्योंकि उसे सोचा कि फल जो था वो तो रानी से दिया था, लेकिन ये फल इसके पास कैसे आया। राजा ने फिर उससे पूछा, फिर उसने उस कोतवाल का नाम लिया कि जो आपके यहाँ कोतवाल जो है जो नौकरी करता है उसने ये फल जो है मेरे को दिया। फिर राजा ने उसको बुलाया, उसको डांट लगाई, उसको कहा कि या तो तू इसे बता या फिर तुझे मृत्युदंड प्राप्त होगा। अब मरने से तो सबको डर लगे। अरे भाई उसने सच्चाई जो थी वो बता, सच्चाई यही थी कि रानी ने उसको दिया था, उसने रानी का नाम ले दिया। फिर उसको समझ में आया ये संसार जो है जिसको ताउम्र मेरा मेरा समझता था कि मेरी रानी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसारिक मोह माया है। ऐसा साईं का नाम लेगा तो ही भला हो सकता है, नहीं तो होगा नहीं। उस दिन उसे वो साधु ने जो बात बताई वो सारी बात उसके दिमाग में घूमने लगी, क्योंकि उस दिन जो था उस दिन उसको एक बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो बात घटित हो गई उसके बाद उसको वो सारी बात सच्चाई लगने लगी कि जो साधु ने जो बात कही वो सारी बात सच थी। तेरी ही खोट है, तेरी ही गलती है, तूने उस दिन मुंह में आके उस बात को समझा दिया। तो गुरु की दया से उसको समझ में आया। उसने सोचा क्यों न राजपाट छोड़ दिया जाए, अब मालिक की प्रभु की जैसी भी भक्ति होती है वो भक्ति करेगी। क्योंकि राजा भी रहकर देख लिया, उसको ये चीज भी था कि गलत फैसला सुना दिया, ये भी गिलान थी मन में, और ये भी था कि जिसे चाहता था वो भी दगा किया, तो कोई फायदा नहीं निकाला पूरे जीवन में। तो उसने सोचा क्यों न मालिक की भक्ति करी जाए जिससे तेरा भला हो सकता है।
जितने संसार में रह के राजा बन के कर्म किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो तेरे कर्म हैं वो कट सकते हैं। तो गुरु की दया से उसने फिर विक्रम को बुलाया। गुरु राजपाट जो है वो विक्रम के हाथ में सौंप कर वो गोरखनाथ के पास जाकर उसने गोरखनाथ को गुरु बनाया। गुरु बनाकर उसने दीक्षा ली और वो सन्यासी बन गया। ऐसे उसे ये बात लगी, क्योंकि देखो कोई ना कोई बात जरूर लगती है, बगैर बात लगे समझ में जीव को आती है। एक कबीर साहब के शब्द में कहा है, कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जैसा है शीश दे ले जाए। कहते प्रेम जो है मालिक का नाम है, वो ना तो किसी दुकान में बिकता है, ना ही किसी खेतों में निपजता है। वो तो प्रेम से ही मिलता है। उसके लिए एक ही नियम है, नियम ये है कि अपना मान अभिमान जो है वो त्यागना पड़ता है, मान अभिमान छोड़ना पड़ता है। और जब तक उसको राजा का मान अभिमान था तब तक वो बात दिखी नहीं, सच्चा प्रेम जो था वो पाया नहीं। और जब उसने राजपाट छोड़ दिया तो उसने सच्चा प्रेम भी पा लिया। तो देखो नियम सबके लिए एक जैसे हैं, राजा और प्रजा, नियम ये है। उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे, आज मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। क्यों? नियम लेकिन सबके लिए एक जैसे, क्योंकि सत्संग में ऊंच नीच का भेद नहीं होता। क्योंकि अगर मालिक की बात को समझना है, सदगुरु की बात को समझना है, तो ये जो भेद है ना, ये भेद खत्म करना पड़ेगा। कहते हैं जाति जाति में जात है, जू के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब लग जाति ना जात। कहते हैं मनुष्य जब तक नहीं जुड़ता, जब तक प्रेम नहीं पाता, जब तक उससे जात नहीं जाती, मान अभिमान की जो जात है, मैं ये हूं मैं ये हूं, ये जो आदमी अभिमान करता है, अगर ये अभिमान दूर होगा, ये जात अगर जाएगी, जब भी असली बात समझ में आएगी। उससे पहले मालिक की बात समझ में नहीं आ सकती। हर संत ने यही बात कही है, यही बात को समझाया है। तो गुरु की दया से समझना बड़ा जरूरी है। तो उसके बाद दोनों ने जोग ले लिया, दोनों एक गुरु के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई भक्ति बताओ जो भी है। तो गुरु ने उनको बताया परीक्षा लेने के लिए कि भाई देखते हैं कि अब क्या समझ में आई इनको, क्या नहीं। कहते हैं कि उसने कहा कि भी अलवर में एक महल राजा बना रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, और उसमें जाओ, तुम जाकर पत्थर ढोने का काम करना है। वहां जब तक वो महल का कार्य पूरा ना हो तब तक पत्थर ढोने, और वो भी फ्री में सेवा करनी है, कोई पैसा नहीं लेना है।
भाई जो काम करना है उसका पैसा नहीं लेना, निःशुल्क करना है। ये बात सुन के कहा कि भाई जो तेरा रोटी पानी का जो खर्चा है, रोटी खानी है, वो तुम्हें सुबह शाम कोई और कार्य करना है, कुछ और कार्य करेगा, उससे फिर तुझे भोजन करना है। जो वहां सेवा लगाता है, जो वहां काम करता है, उससे तो तुझे रोटी भी नहीं खानी है, वहां बिल्कुल निःशुल्क करना है। तो उन्होंने जैसा गुरु ने आदेश दिया, शिष्य का तो कर्तव्य यही है कि जो गुरु ने कह दिया वही करना है, क्योंकि उसकी भावना गुरु के साथ जुड़ जाती है। उनकी भी भावना जो थी वो गुरु के साथ जुड़ गई और उन्होंने जैसा गुरु ने कहा, जैसा आदेश दिया, और वो सुनकर वहां से चले गए। वहां जाकर और गुरु ने जैसा बताया था, किले का निर्माण हो रहा था और वैसे ही वो किले में पत्थर ढोने का काम करने लग जाते हैं। पत्थर ढोए, सुबह से शाम तक पत्थर ढोते। शाम हो गई, फिर सोचा कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था जो है उसके लिए कहीं काम देखना पड़ेगा, क्योंकि खाना मांग के भी नहीं खाना है। पहले खाने के लिए पहले काम करना है, फिर काम करके खाना खाना है। तो वहां देखा जल्दी काम नहीं मिला, घूम फिर कर उन्होंने एक कुम्हार के घर काम मिला। कुम्हार जो था उम्र में थोड़ा बड़ा था और उसने कहा कि भाई माटी काटने का काम है, इस माटी को काट कर कुम्हार जो था वो घड़ा वगैरह बना ले। वो सुबह जाके माटी वगैरह काट आते, जो भी था माटी निकाल के, और शाम को फिर जाके माटी खोदना वगैरह जो भी काम था करते थे। ऐसे करके मतलब उन्होंने वहां खाना पीना शुरू किया और बदले में उन्होंने कहा कि भाई हम 2 समय का बस भोजन करेंगे, जो वो काम करते हैं उसके बदले में बस 2 टाइम की रोटी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा करता करता, क्योंकि किले का काम जो था वो बहुत लंबे समय चला, 12 साल तक वो काम चला। और वही जो कुम्हार की पत्नी थी, वो जो थी वो रोटी बना के भेजती। वो सोचती कि सुबह आते हैं, आधा 1 घंटा खातिर थोड़ा सा काम करते हैं और इनको इतनी रोटी खानी है, मेरा काम बढ़ा दिया। वो इस तरीके की विचारधारा रखती थी। ये चीज सोच के उसने सोचा इसने तो नुकसान का काम ले लिया, ये फायदे का काम थोड़ी ना, नुकसान का है। पहले भी ये अकेला कर रहा था, अरे 2 आदमी रख लिए इसने और ये रोटी भी खा रहे हैं, और वो सारी रोटी जो कुम्हारी थी उसको बनानी पड़ती, और वो बनाते बनाते यही सोचती रहती भाई मेरा काम बढ़ा कैसे। तो क्या हुआ, वो रोटियां कम करने लग जाती। पहले 3 आदमी थे, एक कुम्हार और 2 वो भरथरी और गोपीचंद। धीरे धीरे करके उसने पहले 1 रोटी कम कर दी, 2 रोटी कम कर दी, ऐसे ऐसे वो आखिरी के सालों में उसने बताते हैं कि एक ही आदमी के भोजन देना स्टार्ट कर दिया। जब आखिरी के साल आए और वो ऐसे थे कि भी मिल बांट के खाएंगे, चीज 1 आदमी क्या है, चीज 2 आदमी क्या है, मिल बांट के उन्होंने भोजन किया। और भाई ऐसा ही समय
चलता रहा, टाइम निकलता रहा। तो गुरु की दया से समय जो था वो किले का कार्य पूरा हो गया। 12 साल जो थे वो बीत गए। 12 साल बीतने के बाद जब आखिरी का दिन था, जब जिस दिन आखिरी दिन था कि किले का कार्य खत्म हो गया, तो कुम्हार के पास गए। उन्होंने सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे हमारी तपस्या चली हुई है, गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है और हमारा नाम जो है, इसका नाम गोपीचंद है, मेरा नाम भरतरी है। ऐसे करके उन्होंने अपना नाम बताया और वही जाने लगे। कहते हैं भी उस दिन कुम्हार जो है आवा में मटके रख दिए थे और आवा में आग लगा दी। तो उन्होंने आवा की तरफ देखकर कहा कि पिता का हेत, माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। ये बात कहकर वो वहां से चले। कुमारी भी उस दिन वही थी और भी जैसे जैसे वो आवा ठंडा होया, ठंडा होने के बाद वो जो मटके निकाले, तो मटके जो थे, आधा मटका सोना का बन गया और आधा मटका जो रेत का था वो वैसा ही रह गया। फिर उसको समझ में आई कि भी देखो, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष थे, भाई तूने इतना गलत किया उनके साथ, ये तेरी गलती है। उसने पश्चाताप हुआ, ये चीज सोचा और वे वहां से चलकर गुरुजी के पास आ गए। ऐसे देखो, इस बात का बताने का यही है, क्योंकि हर बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हर बात से, हर उदाहरण से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। काफी लोग आते हैं, काफी लोगों के विचार होते हैं कि भी 2 घंटे सुबह सिमरन किया, 2 घंटे शाम को सिमरन किया, उसमें भक्ति लगती है, उससे मालिक की प्राप्ति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सच बात तो ये है, गुरु का वचन जो है वो सार है, गुरु की बात सार है। उसी से ये जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। कहते हैं एक कबीर साहेब की साखी है, आसन मारे बैठ गया, मरी ना मन की आस, जू तैली को बैल को घर ही कोस 50। कहते तेली का जो बैल होता है उसको घर ही 50 कोस लगने लग जाता है, 100 किलोमीटर लगने लग जाता है। वो घर से दूर नहीं जाता, लेकिन 100 किलोमीटर तक घूम लेता है। वो वही चक्कर काटता रहता है और उसको घर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही सिर्फ अगर हम ये सोचें गुरु से बड़ा सिमरन है, तो ये भी हमारी भूल है। गुरु सच्चा होना चाहिए, सच्चा गुरु भेद बताता है, उस भेद से ही ये जीव जो है पार जाता है। कहते हैं कि हैं कबीरा धर्मीदास न चेला रे, गुरु कहे न चाल, गुरु शब्द निसार है चेला रे, सतवज उतरो पार। गुरु का शब्द, गुरु का वचन वो सार है, उससे ही सत बच के पार उतर सकता है, उसके ऊपर चलकर ही। और सच्चा गुरु जो है वो सत की भक्ति बताता है, सत के बारे में जनाता है, उसी से इस जीव की गति होगी, इस जीव को मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो जल्दी से हो नहीं सकती। ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से संतों की बात पर विचार करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। तो कोई भी
ऐसा उदाहरण जो उदाहरण बन सके उनको सुनो, उनके बारे में विचार करो। ऐसी तपस्या की है। उनकी अपेक्षा में तो हम 0.5% हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु की अगर भक्ति, गुरु के प्रति भाव सच्चा अगर रहेगा तो मंजिल एक ना एक दिन प्राप्त जरूर। कबीर साहिब ने कहा है, मार्ग चलते जोग रह ताको ना ही दोष, कहें कबीर बैठा रहे ता सिर करड़ी कोश। कहते हैं भाई मार्ग पे चलता रहेगा तो मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन मार्ग पे चला ही नहीं, सत की भक्ति करी ही नहीं, सत को जाना ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सतगुरु की बात माननी है, सत को जानना है, सत को भजना है, इसी से जीव की मुक्ति होगी। एक बार सभी मिलकर जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहिब